हेलो गाइस, कैसे हो आप। जो स्टूडेंट्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सोल ड्यू में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपके दिसंबर में एग्जाम चल रहे हैं, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के। और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम 23 दिसंबर 2025 को है। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो। मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पेपर से 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को एक बार ध्यान से सॉल्व कर लेते हो तो आपके 40 से 50 मार्क्स तक के कहीं नहीं जाने हैं, और आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत ही शानदार और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि आपके पास अब केवल समय बहुत ही कम है। इन 2 से 4 दिनों में अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया तो आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और देखना, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल सोल ड्यू एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात कहूँ, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैलकुलेटर अलाउ रहेगा, आप कैलकुलेटर लेके जाना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप अपने हाथ से अगर आप अपने जितना प्लस और माइनस करोगे, गड़बड़ हो सकती है। अगर आप कैलकुलेटर लाओगे तो आप इजीली आप कर पाओगे, और प्लस में आपका टाइम भी बचेगा। तो कैलकुलेटर ज़रूर लेके जाना। और हाँ, हर एक कॉलेज में जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है। और देखना, इस क्वेश्चन पेपर में भी कैलकुलेटर अलाउ है, आपको कैलकुलेटर लेना ज़रूरी है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ये पेपर होता है, ये बुक में से बिल्कुल नहीं आता। आपको केवल क्लास 11th और 12th जो आपने स्टडी कर रखी है उसमें से वो सारे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। और जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक होगा उसमें से कुछ सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो इसमें से सेम क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में, और आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करना। लास्ट और इंपॉर्टेंट बात आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको थ्योरी पोर्शन याद होना चाहिए। कम से कम 20 से 25 मार्क्स का आपका थ्योरी मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, तो आपको थ्योरी का भी पोर्शन पूरा कम से कम याद होना चाहिए। अगर आपने इससे भी थ्योरी क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में है अगर वो भी याद कर लिया तो आप अपने एग्जाम में स्कोर अच्छे खासे कर सकते हो, और पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हो। और आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसको सेमेस्टर वाइज एग्जाम का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिसको सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।